हेलो एवरीवन, चलो एक बार कल वाला पार्ट रिवाइज करते हैं। कुछ याद आ रहा कल वाला पार्ट? कल मैं सबसे पहले शुरू किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। एज पर एलिमेंट कितने टाइप होते हैं? 3। कौन से होते हैं? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। एज पर ट्रेसेबिलिटी कितने टाइप होते हैं? कौन से होते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक के लिए बताया तो डायरेक्ट, सबके लिए मिला के इनडायरेक्ट। याद आ रहा बेटा? फिर डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। एज पर फंक्शन टाइप कितने? 5। कौन से? प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। याद आ रहा बेटा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा हमने डिस्कस किया था अबाउट टाइप्स ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड के टाइप कितने थे? कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। याद आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। इतना डिस्कशन में हो चुका था। अब इस चैप्टर में ना आज नेक्स्ट हमें पार्ट में पढ़ना है टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर नेचर। देखिए बेटा, एज पर नेचर कॉस्ट के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। नेचर मतलब देखिए बेटा, इंसान के भी कुछ अलग नेचर होते हैं। कोई इंसान शांत होता है, बड़ी बेटा, कोई इंसान बहुत ही क्या होता है, चुलबुला होता है, एकदम मस्तीखोर होता है। पर उसी तरह से क्या होता है, कॉज के भी 3 टाइप होते हैं। ओके, जो कॉज बहुत ही शांत होती है, ओके, जो कभी चेंज नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं फिक्स कॉज। और जो बहुत ही चंचल होती है, इसे बेटा हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉज। ओके, और जो दोनों के बीच में वो क्या होता है? सेमी वेरिएबल कॉज। ये सभी को ने टाइप्स ऑफ कॉज एज पर क्या है? एज पर नेचर टाइप कितने हैं? 3। ओके, एक बार डिस्कशन करते हैं। कोई बता सकता है मुझे व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कॉस्ट? एनी गेस बेटा? जो शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होती है। नहीं बेटा, इसे कहां पे बोला है? यस बेटा, जो हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। पर एग्जाम में डेफिनेशन अगर आएगी, अब ऐसे बोलोगे जो कॉस्ट फिक्स होती है उसे हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। पर कॉस्ट फिक्स होती मतलब क्या? एकदम परफेक्ट है। द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज, द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज एज पर चेंज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज नहीं होता, प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटने से वो कॉस्ट नहीं घटेगा। प्रोडक्शन कुछ भी हो, आपकी कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। जैसे रेंट की बात करूंगा, रेंट, अगर मैं फैक्ट्री में 1 प्रोडक्ट बना रहा हूं तो रेंट क्या रहेगा? सेम। 1 के बदले 10 प्रोडक्ट बनाओगा तो भी रेंट क्या रहेगा? सेम। प्रोडक्शन बढ़ने से रेंट बढ़ने वाला क्या बेटा? नहीं है। रेंट कॉस्ट क्या रहेगा? सेम। यस बेटा, रेंट कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट अभी बताओ, कोई बता सकता है व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? विच चेंजेस एज पर चेंज इन आउटपुट। मतलब क्या है? प्रोडक्शन। जो कॉस्ट प्रोडक्शन चेंज होने से चेंज होती है वो क्या बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। ओके, जो चेंज नहीं होता है वो फिक्स कॉस्ट एज पर प्रोडक्शन। जो एज पर प्रोडक्शन चेंज होता है वो क्या है? वेरिएबल। तो अब मुझे आता है व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? जो पार्टली क्या होता है? फिक्स, और पार्टली क्या होता है? वेरिएबल। ओके बेटा, उससे क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल। नाम लेके सेमी, थोड़ा क्या होगा? फिक्स, थोड़ा क्या होता है? वेरिएबल। कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग। ओके, अब उससे आप मुझे बताओ कौन सा कॉस्ट फिक्स है, कौन सा कॉस्ट वेरिएबल, कौन सा कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। सबसे पहले एग्जांपल, मैं 3 एग्जांपल लिख रहा हूं, तीनों को ध्यान से देखिए। यूनिट्स एंड कॉस्ट। फर्स्ट केस में 10 यूनिट के लिए कॉस्ट है 30 रुपए और 20 यूनिट के लिए भी कॉस्ट है 30 रुपए। सेकंड केस में यूनिट्स कॉस्ट 10 यूनिट के लिए कॉस्ट है 30 रुपीज, 20 के लिए कॉस्ट है 60। और लास्ट में थर्ड केस में यूनिट्स एंड कॉस्ट 10 यूनिट के लिए कॉस्ट है 37 और 20 के लिए कॉस्ट है 67। डेटा आपको दिए, आपको बताना है कॉस्ट का नेचर क्या है। बट पहले मुझे था फर्स्ट केस में कॉस्ट का नेचर क्या है। यूनिट पहले कितने थे?
कॉस्ट कितना है 30, यूनिट डबल हो गए, कॉस्ट चेंज हो रहे, कॉस्ट क्या है सेम, तो क्या बोलेंगे बेटा फिक्स कॉस्ट। जो कॉस्ट चेंज नहीं होता वो क्या हो गया फिक्स कॉस्ट। फर्स्ट केस में कॉस्ट क्या हो गया फिक्स हो गया, ओके। सेकंड केस में कॉस्ट पहले कितना है फिर कितना है चेंज हो रहा है, तो क्या हो गया वेरिएबल। थर्ड केस में कॉस्ट पहले कितना है बाद में कितना है चेंज हो रहा है, हाँ, तो क्या बोलेंगे वेरिएबल। सेकंड और थर्ड में कॉस्ट क्या हो रहा है चेंज। बेटा फिर मुझे बताओ जो चेंज नहीं होता वो फिक्स है, जो चेंज होता है वो वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल कैसे पहचानेंगे? कंफ्यूजन है बुरे कि नहीं? अब देखिए बेटा यार के फिक्स कॉस्ट समझा वेरिएबल समझा, अब ये वेरिएबल और सेमी में डिफरेंस क्या होता है? बेटा पहले मुझे बताओ सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होता है या चेंज होता है? फर्क क्या होता है? हाँ, जिस प्रपोर्शन में आपका प्रोडक्शन चेंज होता है, जिस प्रपोर्शन में आपका प्रोडक्शन क्या होता है चेंज, उस प्रपोर्शन में अगर कॉस्ट चेंज होता है इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। प्रोडक्शन डबल होता है कॉस्ट भी हो गया डबल, प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया कॉस्ट भी क्या हो गया ट्रिपल। जिस प्रपोर्शन में प्रोडक्शन चेंज हो रहा है उसी प्रपोर्शन में अगर कॉस्ट चेंज हो रहा है इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। जिस प्रपोर्शन में प्रोडक्शन चेंज हो रहा है उस प्रपोर्शन में कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे सेमी वेरिएबल। कुछ समझा या थोड़ा कंफ्यूजन है बेटा? बड़ी से बता दो, एग्जांपल देखिए। अब गौर करो सेकंड एग्जांपल में पहले कॉस्ट कितना था 10, सॉरी यूनिट पहले कितने थे 10, अब कितने यूनिट है 20, यूनिट डबल हो गए। कॉस्ट पहले कितना था अब कितना है क्या हो गया यस, यूनिट डबल होने से बेटा कॉस्ट भी क्या हो गया डबल। जिस प्रपोर्शन में यूनिट चेंज हो रहा है उसी प्रपोर्शन में कॉस्ट चेंज हो रहा है। यस, कैन आई कॉल दिस एज ए वेरिएबल कॉस्ट? कोई शक बेटा? वही थर्ड केस में यूनिट पहले कितने थे अब कितने डबल हो रहे, यूनिट डबल हो रहे तो कॉस्ट भी डबल होनी चाहिए। अब बताओ कॉस्ट पहले कितनी थी 37, डबल मतलब कितना होना चाहिए? डबल कितना 37 का 74 होना चाहिए, बट कॉस्ट कितना हो रहा है? तो यूनिट डबल होने से कॉस्ट डबल हो रहा है क्या? बेटा मुझे बताओ कॉस्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 37 तक कॉस्ट चेंज हो रहा है, पर सॉरी 67 तक कॉस्ट चेंज हो रहा है, बट उसके आगे चेंज नहीं हो रहा है। जो पार्टली क्या हो रहा है चेंज और पार्टली क्या है फिक्स है, उसे हम क्या बोलेंगे सेमी वेरिएबल। बात समझा बेटा आपको? पक्का। तो फिर से मुझे बताओ जो कॉस्ट चेंज नहीं होता है वो क्या है फिक्स, जो चेंज होता है बट इन सेम प्रपोर्शन क्या बोलेंगे वेरिएबल, जो चेंज होता है बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन क्या बोलेंगे सेमी वेरिएबल। कोई शक? चेंज नहीं होता है वो फिक्स, चेंज होता है बट इन सेम प्रपोर्शन वेरिएबल, चेंज बट इन डिफरेंट क्या होगा सेमी वेरिएबल। समझ में आ रहा है बेटा आपको? ओके। इसको मैं पहचानने का और एक तरीका बताऊं, गौर करो बेटा, शायद से बेटा आपने सीपीटी में पढ़ा होगा आपने चीज। मैं पहली केस की बात करता हूं तो ध्यान दीजिए, यूनिट पता है कॉस्ट पता है। अगर मैं उससे बोलूंगा कि बच्चा लोग मुझे हर एक केस में कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, थोड़ा आप मुझे हर एक केस में कॉस्ट पर यूनिट बता सकते हो? कौन बताएगा हाउ टू फाइंड कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट अपॉन यूनिट, कितना यूनिट है कॉस्ट 30, कितना हो गया 30/10 3, फिर 30/20 1.5। ठीक है, एक चीज नोटिस करना बेटा, फिक्स में कॉस्ट पहले कितना था 30, फिर कितना है 30, कॉस्ट चेंज हो रहा है क्या? बट कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रहा है चेंज, कॉस्ट पर क्या हो रहा है चेंज। तो कैन आई से दैट फिक्स कॉस्ट की प्रॉपर्टी क्या होते हैं हियर, कॉस्ट रिमेन्स सेम, कॉस्ट तो क्या रहेगा सेम, बट कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस। ओके,
प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट तो सेम रहेगा, बट कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा है। पहले कितना था 3, अब कितना 1.5। ओके, सेकंड केस की बात करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट 10 यूनिट के लिए अगर 30 है, 1 के लिए कितना आएगा 3। 20 के लिए अगर 60 है, 1 के लिए कितना आएगा, कैसे 60/20 कितना आएगा 3। पहले कितना था, अब कितना है, सेम आ रहा है। तो क्या ना इससे वेरिएबल में कॉस्ट तो क्या होता है चेंज, बट कॉस्ट पर क्या रहेगा सेम। प्रॉपर्टी याद रहेगा बेटा आपको, वेरिएबल में कॉस्ट रिमेन्स सेम, सॉरी बेटा, कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम बट कॉस्ट चेंजेस। थोड़ी बार कंपेयर करते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल। बेटा मुझे बताओ किसमें कॉस्ट फिक्स रहेगा, कॉस्ट फिक्स किस में होता है, फिक्स में। कॉस्ट चेंज किस में होता है, कॉस्ट पर यूनिट फिक्स किस में होता है, चेंज किस में होता है। पक्का, जिनका कंफ्यूजन हो रहा है, जो नाम है वो कॉस्ट है और नाम का उल्टा कॉस्ट पर यूनिट है। जैसे देखिए फिक्स कॉस्ट में नाम क्या है, तो कॉस्ट भी हो गया फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट में नाम क्या है, कॉस्ट भी क्या है वेरिएबल। नाम जैसा कॉस्ट है, नाम का उल्टा कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट क्या है, मतलब वेरिएबल। वेरिएबल में कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है सेम, मतलब फिक्स। याद रहेगा, ये कंफ्यूजन है बेटा। बोलो फिक्स में कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल में कॉस्ट क्या है, वेरिएबल। कॉस्ट पर यूनिट फिक्स। ओके, चलो बैक टू थर्ड पॉइंट, सेमी वेरिएबल। अब बेटा बताओ क्या, अभी देखिए मैक्सिमम बच्चों को ना ये सेकंड और थर्ड पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सेकंड में क्या कॉस्ट है वेरिएबल, थर्ड में क्या है सेमी वेरिएबल। इसको पहचानने का मैं और एक तरीका बताता हूं। बेटा मुझे बताओ सेकंड केस में पहले कॉस्ट कितना था, कॉस्ट बेटा 30, फिर कितना है 60। कॉस्ट चेंज हो रहा है, थर्ड में भी कॉस्ट चेंज हो रहा है, दोनों में कॉस्ट चेंज हो रहा है। बट कंफ्यूजन क्या है, वेरिएबल कैसे पहचानोगे एंड सेमी वेरिएबल। टेक्निक बता रहा हूं, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। 10 यूनिट के लिए अगर 37, 1 के लिए कितना आएगा 20 के लिए अगर 67, 1 के लिए कितना आएगा 3 पॉइंट। कॉस्ट पर यूनिट पहले कितना था 3.7, अब कितना है, चेंज हो रहा है क्या। हाँ, तो क्या ना इसे जो कॉस्ट चेंज होता है बट इन सेम प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब कॉस्ट पर यूनिट, वो क्या हो गया वेरिएबल। और जो कॉस्ट चेंज तो होता है बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन, वो क्या हो गया सेमी वेरिएबल। पहचान आएगा बेटा आपको, जो कॉस्ट चेंज हो रहा है इट कैन बी आइदर वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फर्क समझना कैसे, कॉस्ट चेंज हो रहा है बट इन सेम प्रपोर्शन, पहले भी 3 बाद में भी 3, क्या बोलेंगे वेरिएबल। कॉस्ट चेंज हो रहा है बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन, क्या बोलेंगे सेमी वेरिएबल। किसको नहीं समझ में आ रहा, समझा बेटा आपको, पूरी कहानी क्लियर बेटा आपको, श्योरली। इजी था मुश्किल था, इजी था। चलो बेटा फिर इतना पर कॉपी करो चलेगा, इसमें एग्जांपल कॉपी करो फटाफट बेटा।
चलो हो गया बेटा लिख के। नीचे का प्रॉपर्टी लिखा ना बेटा, नीचे का प्रॉपर्टी अपने। ओके चलो मैं रिवाइज करते हैं बेटा, मुझे बताओ एज पर नेचर टाइप कितने होते? तीन। कौन से होते? फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। जो कॉज चेंज नहीं होता वो फिक्स, जो चेंज होता है बट इन सेम प्रपोर्शन वेरिएबल, जो चेंज होता है बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन सेमी वेरिएबल। सभी से कंफर्टेबल बेटा? मुझे बताओ फिक्स में कॉस क्या होता है? फिक्स। कॉस पर नीड चेंज मतलब वेरिएबल। वेरिएबल में कॉस क्या होता है? कॉस पर नीड फिक्स। सब बड़े से कंफर्टेबल है। चलो अब कुछ सम आप खुद से ट्राई करना चाहोगे? पर एक काम करें, मैं तीन आपको एग्जाम्पल लेता हूं, सॉल्व करो फटाफट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यूनिट्स और कॉस बस एग्जाम्पल बस कॉपी कर लो, इसमें क्या करना है मैं बताता हूं मैं आपको। सॉरी। तीन एग्जाम्पल आपके सामने हर एक में दो लोगों के लिए कॉस्ट आपको दिए। आपके पास बेटा 5 मिनट है और वो क्या करना है, हर एक केस में आपको ना 28 यूनिट के लिए कॉस्ट बतानी है। कितने का? 28 के लिए कॉस्ट आपको बतानी है। 10 के लिए पता है, 20 के लिए पता है, यू टू 10 कॉस्ट फॉर 28 यूनिट। चलो बस 5 मिनट है, टेक इट। तीनों के सॉल्व करने हैं। देखते कौन तीनों भी सही कर लेता है।
हो गया? हमने तीनों केस हो गए। चलो बेटा, कितनों के तीनों केस हो चुके हैं? तीनों के बेटे किसका बाकी है? हो गया? एक बार चेक करने चलेगा। देखो मुझे बताओ, फर्स्ट केस मुझे बताओ, फर्स्ट में कॉस कितना आ रहा है? ये किसका नहीं आ रहा है? तो टाइम पास था बेटा, बरे कि नहीं? कॉस पहले कितना था? 40, बाद में कितना है? 40। चेंज हो रहा है क्या? नेचर क्या है? फिक्स है। तो बाद में भी कितना होगा बेटा? 40। ये टाइम पास ही था। ओके, सेकंड केस आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है? 140। कितनों का आ रहा है? गुड, वेरी गुड बेटा। किसको डाउट है सेकंड केस में? डाउट है सेकंड में बेटा? देखिए यहाँ पे क्या, 10 यूनिट के लिए कॉस्ट 50 है, 20 के लिए कॉस्ट 100 है। कॉस्ट चेंज हो रहा है। इट कैन बी आइदर वेरिएबल और सेम वेरिएबल। चेक फॉर अ प्रोपोर्शन। 10 यूनिट के लिए 50 है, एक के लिए कितना आएगा? 5। 20 के लिए 100 है, एक के लिए कितना आएगा? 5। प्रपोर्शन पहले भी 5 था और बाद में भी 5 है। कॉस्ट चेंज हो रहा है बट इन सेम प्रपोर्शन। नेचर क्या बोलेंगे? वेरिएबल। पर नेचर बेटा पहचानो, अब सॉल्व करना है। आपको पता है कि कॉस्ट एक यूनिट के लिए कितना है? 5 है। तो अभी कितने के लिए निकाला? 28 के लिए कितना आएगा? 140। खत्म बेटा, एक के लिए 5 है, 28 के लिए 140। इवन दो बेटा अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, नहीं क्या? 10 के लिए अगर इतना है, 28 के लिए कितना? कोई शक? ओके, और वही देखिए बेटा लास्ट केस का आंसर क्या रहा है? यस निमिता, 91.84 ये आपका आंसर है। हाँ बेटा, आपका एग्जैक्ट 91 है। ओके, यस बेटा, देयर विल बी लॉट ऑफ आंसर। आपका आंसर चाहिए बेटा मुझे। आफरीन बोले जितना भी आता बेटा, सही गलत चलेगा। सुमया, वो अभी दिख रहा है कुछ आंसर मेरे को? कुछ ना कुछ 91.84 आ रहा है बेटा आपका। एक मिनट, 103 पॉइंट कितना आया था? हाँ, और आपके दो आंसर आ रहे बेटा, 174 और 91.84। ओके, किसी और आंसर आ रहा है बेटा? किसी का अलग आंसर क्या आ रहा है बेटा? 94 आ रहा है क्या? ठीक है, आपका 91.84। ओके, एनी मोर आंसर? इतना आंसर है बेटा। चलो, कितनों का आंसर? 91.84 है, बहुत है, मेजॉरिटी है। कैसे किया? मतलब 10 के लिए अगर 37, 28 के लिए कितना? नीचे लेके क्या? 25 के लिए अगर 82 है, 28 के लिए कितना? कितने क्रॉस मल्टीप्लाई से किया? वही किया बेटा आपने। एक बार चेक करने चलेगा, पर पहले एक बार बैक टू क्वेश्चन 2 की तरफ चलते। क्वेश्चन 2 में ना 10 के लिए 50 है, तो 28 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे? करके मुझे बताओ। चलो, 10 के लिए अगर 50 है तो 28 के लिए कितना? करो बेटा, 28 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? अरे सेकंड किसकी बात कर बेटा? 140 आ रहा है क्या? पक्का? फिर सुनो सुनो, उसे सेकंड किसकी बात करो? अभी 10 के लिए क्या ना बेटा, अभी 20 के लिए करो। 20 के लिए अगर 100 है, 28 के लिए कितना? करो बेटा, 28 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, 140। सेम आ रहा है। मतलब अगर आप 10 से करो या फिर 20 से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका आंसर क्या आ रहा है? सेम। कोई शक? तो क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका सही लग रहा है आपको? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, लेट्स ट्राई फॉर थर्ड एग्जांपल। 10 के लिए अगर 37 है तो 28 के लिए कितना? करो बेटा, 10 के लिए अगर 37, 28 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 103.6। अब इसमें करो, 25 के लिए अगर 82 तो 28 के लिए कितना? अब करो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 91 पॉइंट अलग आ रहा है। पिछले सम तो दोनों भी सेम थे ना। पर 10 से करो फिर 20 से, क्रॉस आंसर क्या रहता है? सेम। लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, आंसर सेम आ रहा है अलग आ रहा है? इट मीन्स
क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका नहीं चलेगा। समझा क्या? वेरिएबल आंसर क्या होता है? सेम। वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है पर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं चलेगा। तो यहां पे बेटा जिनका आंसर 91.84 है और 103.6 है, ये दो बेटा आंसर कट हो गए, गलत है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नहीं चलेगा। अब बचे 3 आंसर। कितनों का आंसर? 174 था। किससे क्या? हाँ बेटा, 1 मिनट बेटा। हाँ हाँ, जान दे, बहुत कुछ अलग किया तूने, ठीक है ना छोड़ दे। तेरा कितना? कैसे किया? हाँ नहीं बेटा, उससे भी नहीं आता, ठीक है बेटा, वो भी नहीं आता है, ठीक है ना। चलो तो बेटा 174 को अभी भी थोड़ा मैं कट कर देता हूँ। बचा 91 एंड 94। बट चेक करना सॉल्व कैसे करते हैं इसको, ठीक है बेटा ना। इस सम को सॉल्व करने से पहले ना पहले इस सम में ना कॉस का नेचर पहले समझ के लेते हैं। कोई बता सकता है यहां पे कॉस का नेचर क्या है? सेमी वेरिएबल। कैसे बताए? हाँ, कॉस पहले कितना था? 37, अब कितना है? 82। कॉस चेंज हो रहा है और आपको पता है कि जो कॉस चेंज होता है वो क्या होता है? जो चेंज होता है इट कैन बी आइदर वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। एग्जैक्ट पहचानने के लिए आपको प्रपोर्शन देखना पड़ेगा। चेक फॉर प्रपोर्शन। 10 के लिए अगर 37 है, एक के लिए कितना आएगा? 3.7। कैलसी पे कर रहे हो क्या? 25 के लिए अगर 82 है, एक के लिए कितना आएगा? 3.28। ओके, पहले कितना था? 3.7, अब 3.28। प्रपोर्शन सेम है डिफरेंट है? कॉस्ट चेंज हो रहा है बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन। नेचर क्या है? सेमी वेरिएबल। और आपको पता है कि सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट क्या है? फिक्स। कुछ पार्ट क्या है? तो बेटा सॉल्व का थोड़ा तरीका अलग रहेगा। तो अब हम पहले समझ के लेते हैं कि सेमी को सॉल्व कैसे करते हैं। बेटा अभी जो मैं फंडा बताने जा रहा हूं, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा। ये फंडा जब आप बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर पढ़ोगे उसमें काम में आएगा यानी कि पूरा पूरा बजटरी चैप्टर इस पर डिपेंड करता है बेटा। ओके, चले लिसन टू मी। अब हम देखने जा रहे स्टेप्स टू सॉल्व सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कुछ लिखा नहीं बेटा। मैं पहले मुझे आता सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट क्या आता है? कुछ पार्ट क्या है? इट सिंपली मीन्स कैन आई से, अगर मुझे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है अगर मुझे सेमी वेरिएबल को कैलकुलेट करना है, पहले मुझे उसका वेरिएबल एंड फिक्स पार्ट पता होना चाहिए। कौन सा पार्ट बेटा? वेरिएबल एंड फिक्स पार्ट पता होना चाहिए। मतलब क्या? देखिए, तो सेमी को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप होते। फर्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फर्स्ट में क्या निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसका बेटा फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट। बस सुनते जाओ, धीरे धीरे बेटा आपको समझेगा। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेकंड स्टेप में यू हैव टू फाइंड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए हम ऐसा बिलीव करेंगे टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। सम पार्ट इज फिक्स, सम पार्ट इज वेरिएबल। इसे फिक्स पार्ट मिल जाएगा। एंड वंस यू गॉट वेरिएबल पार्ट एंड फिक्स कॉस्ट, यू कैन फाइंड कॉस्ट एट रिक्वायर्ड लेवल। बस एक काम करो बेटा, ये फॉर्मूला बस आप कॉपी कर लोगे, फिर समझाता है इसको। पहले कॉपी कर लो बेटा इसको। तो आपके सामने नोटबुक रहे तो बताना मुझे इजी पड़ेगा।
चलो बेटा लिख लिए। बैक टू क्वेश्चन। एक बार मुझे क्वेश्चन बताओगे मुझे, वहां पे क्या यूनिट्स और कॉस्ट थे ना? बताओ पहले कितने यूनिट थे, कितना कॉस्ट था, फिर कितने यूनिट है? सॉरी 25 क्या? उसके लिए कितना बेटा? और अब वो किसके लिए करना है? ओके सुनिए, कॉस्ट का नेचर क्या है, कैसे पहचाना? चेंज और है बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन। यस। सेमी को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप होते हैं? फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला है? वेरिएबल पार्ट। सेकंड में क्या निकाला है? फिक्स पार्ट। और थर्ड स्टेप में फाइंड कॉस्ट एट रिक्वायर्ड लेवल। वेरिएबल पार्ट निकालो, फिक्स पार्ट निकालो, एक बार दोनों पार्ट मिल गए, यू कैन फाइंड कॉस्ट एट रिक्वायर्ड लेवल। कोशिश करूं? ओके अब ध्यान दो, पूरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना आपको? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कोई बता सकता है व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? चेंज इन कॉस्ट अपॉन क्या आएगा? चेंज इन यूनिट। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। पहले चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट पहले कितना था रे, अब कितना है? तो बताओ बेटा चेंज इन कॉस्ट कितना हो गया? यस 82 माइनस 37 इट इज सिंबल फॉर चेंज। ओके पहले 37 था, अब कितना? 82। तो चेंज इन कॉस्ट कितना बेटा? 45। चेंज इन यूनिट, पहले कितने यूनिट थे? 10, अब कितना है? 25। कोई बता सकता है कितना चेंज हो गया? 15। कितना अगर बेटा? 3। ये कौन है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। यस एक यूनिट के लिए 3 है। सेमी को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप थे? 3। फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या निकाला है? फिक्स कॉस्ट। कैसे? फिक्स को निकालने के लिए बेटा हम इक्वेशन यूज करेंगे। टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, सम पार्ट इज फिक्स एंड सम पार्ट इज वेरिएबल। बेटा मुझे बताओ सेकंड स्टेप में मुझे क्या निकालना है? तो फिक्स को निकालने के लिए मुझे 2 बातें पता होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल। एक बार मुझे टोटल कॉस्ट मिल गया, वेरिएबल मिल गया, कैन आई फाइंड फिक्स कॉस्ट? है ना? अब कौन मुझे बताएगा ये टोटल कॉस्ट कहां से मिलेगा? यस बेटा, यूनिट इनटू कौन सा प्राइस बेटा? कौन सा कॉस्ट? पर कॉस्ट कौन सा बेटा? कौन सा? 3। वो तो वेरिएबल है। मेरा सवाल क्या है? टोटल कॉस्ट मुझे कहां से मिलेगा? दिया सब में, कहां पे दिया? यस बेटा आप गौर करो बेटा, क्वेश्चन में बेटा कॉस्ट देना बेटा आपको। अब नोटिस करो, मुझे बताओ ये 37 इज इट वेरिएबल कॉस्ट? इज इट फिक्स? कौन है? इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी ना बेटा? तो कहना है इसी में कुछ पार्ट क्या है? वेरिएबल, इस पे कुछ पार्ट क्या है? फिक्स है। कहना इसे वेरिएबल और फिक्स मिला के ये अपना टोटल कॉस्ट है। बात समझे? 82 भी कौन है? सेमी वेरिएबल। इसमें कुछ पार्ट क्या है? वेरिएबल, कुछ पार्ट क्या है? फिक्स है। दोनों मिला के भी क्या है? टोटल कॉस्ट है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो कॉस्ट दिया है वही तो कौन है? टोटल कॉस्ट है। वेरिएबल फिक्स मिला के टोटल कॉस्ट ढूंढना है या क्वेश्चन में दिए? क्वेश्चन में दिए। बट कितने टोटल कॉस्ट दिए? कौन सा? 37 एंड 82। बट चाहिए कितना? एक। कुछ भी एक लो बेटा, आपकी मर्जी, आप बोलो क्या लो? 37 लो 82? 82 लो। चलो बेटा फिक्स कॉस्ट निकाला था, उसके लिए मुझे 2 बातें बतानी चाहिए थी, टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल। टोटल कॉस्ट मुझे कहां से मिल गया? सम से मुझे मिल गया। एक बात गौर करो बेटा, अगर आप कॉस्ट को 37 लेते हो, टेक नंबर ऑफ यूनिट एज 10। इफ यू टेक कॉस्ट एज 82, टेक नंबर ऑफ यूनिट एज 25। घपला मत करना, करस्पॉन्डेंस प्रॉपर फॉलो करना। मेरे कॉस्ट लिया 82, बेटा मुझे टोटल कॉस्ट तो मिल गया। कोई बता सकता है हाउ टू गेट वेरिएबल कॉस्ट? 25 इंटू
वेरी गुड बेटा, मुझे पता है कि वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट के लिए कितना है 3। अगर एक यूनिट के लिए 3 है, अब कितने यूनिट है बेटा 25। एक के लिए अगर 3 है तो 25 के लिए कितना हो गया 75। बहुत बढ़िया, सबको समझा? फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या था फॉर्मूला, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। कितना मिल गया 3 पर यूनिट। सेकंड स्टेप में क्या निकाला है, फिक्स कॉस्ट। क्या फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है, फिक्स प्लस वेरिएबल। बेटा मुझे आता फिक्स को निकालने के लिए क्या क्या बताना चाहिए, टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल। टोटल कॉस्ट मुझे कहां से मिल गया, क्वेश्चन। वेरिएबल कॉस्ट का रेट मुझे पता था, इससे क्या ना है, फाइंड फिक्स कॉस्ट। कितना है बेटा 82 माइनस 75 7। फर्स्ट स्टेप में वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, सेकंड में फिक्स कॉस्ट मिल गया। अब थर्ड स्टेप में क्या है, फाइंड कॉस्ट एट रिक्वायर्ड लेवल। इस क्वेश्चन में कौन सी लेवल के लिए कॉस्ट निकालना है 28 के लिए, हमें 28 के लेवल के लिए कॉस्ट निकालना है। तो कौन बताएगा, अगर मुझे 28 के लिए कॉस्ट निकालना है, अगर मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। कॉस्ट को निकालने के लिए दो बातें बतानी चाहिए, फिक्स एंड वेरिएबल। बोलो फिक्स कॉस्ट कितना है, वो तो सेम ही रहेगा। कैन यू गेट वेरिएबल कॉस्ट, कैसे, एक के लिए 3 है, अब कितने यूनिट है 28। करो बेटा मल्टीप्लाई, 28 इंटू 3 कितना आएगा +7। खत्म। ये कितनों का आंसर था बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी सबको समझ में आ रहा है बेटा आपको, पक्का? कोई बड़ा कंफ्यूजन है, श्योरली? इस टाइप का और एक सम करके बताओ या आप ट्राई करना चाहोगे, करोगे? पहले से कॉपी कर लोगे, चलो फास्ट फास्ट पहले कॉपी कर लो बेटा। अभी सीपीटी नहीं बेटा, आईपीसी नहीं बेटा। आईपीसी अरे को आंसर डायरेक्ट आता है, शॉर्टकट निकलता मुझे पता है बेटा, लेकिन एग्जाम उसके लिए मार्क 0 मार्क मिलेंगे आपको। स्टेप दिखाना, अगर मेरे को बताओ क्या बेटा, आईपीसी में क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन में, सेकंड इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि वर्किंग नोट आर पार्ट ऑफ योर आंसर। मीन्स ये जो कर रहे हो बेटा, कि नहीं, ये वर्किंग नोट है, इट इज पार्ट ऑफ आंसर। मतलब क्या होता है, अगर आपने वर्किंग नोट शो नहीं किया, इट मीन्स आपने आंसर पूरा शो नहीं किया, तो मार्क नहीं मिलेंगे आपको। ये शो करना ही पड़ेगा और इसी स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। आपको शॉर्टकट बेटा आप आपके क्रॉस के लिए यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम के लिए आपको ये मेथड से करना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा सा फास्ट कर लो, यूनिट्स एंड कॉस।
मैंने एग्जाम्पल बेटा दिए, सुनिए एक काम करते, जिनको बेटा समझा होगा अपना अपना कर लो, जिनको थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजन होगा बोर्ड पे देखो, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है ना, एक बार फिर से रिपीट करो, इट्स अप टू यू, आपको बोर्ड पे देखना है या फिर अपना खुद का करना, आप देख लो बेटा। ओके चलो मैं अपने स्पीड से चल बताते जाता हूँ। इसी बेटा क्वेश्चन में क्या देखिए, पहले कॉस का नेचर पहले समझना पड़ेगा। कॉस पहले कितना था 68, अब कितना है 128 है, कॉस चेंज हो रहा है, इट कैन बी आइदर वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। चेक फॉर प्रपोर्शन, बेटा एक बार मुझे बताओ 15 के लिए अगर 68 है, एक के लिए कितना आएगा, प्रपोर्शन चेक करो बेटा, डायरेक्टली 3 स्टेप फॉलो नहीं कर रहे, ये 3 स्टेप फॉलो कब करेंगे, अगर कॉस सेमी वेरिएबल हुआ तो ही। बताओ कितना है बेटा प्रपोर्शन, 15 के लिए अगर 68, एक के लिए कितना आएगा 4.53, 30 के लिए अगर 128 है, एक के लिए कितना आएगा 4.26। प्रपोर्शन सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है, कॉस्ट चेंज हो रहा है बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन, नेचर क्या हो गया सेमी वेरिएबल। सेमी में कुछ पार्ट क्या है फिक्स, कुछ पार्ट क्या है वेरिएबल। इसको सॉल्व कर 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको निकालना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, और फॉर्मूला लिखो रे, शॉर्टकट मत मारना, अभी सीपीटी मेंटली से बाहर आ जाओ। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज यूनिट, चेंज इन कॉस्ट, कॉस्ट पहले कितना था 68, अब कितना है 128, तो चेंज इन कॉस्ट हो गया बेटा आपका 60, चेंज इन यूनिट पहले कितने यूनिट थे 15, अब कितने 30, कितना हो गया 15, कितना आंसर आएगा बेटा 4 रुपीज पर यूनिट। ये कौन है बेटा अपना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। स्टेप 1 हो गया बेटा वेरिएबल कॉस्ट। स्टेप 2 में क्या निकाला है फिक्स कॉस्ट, उसके लिए इक्वेशन होता है टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, सम पार्ट इज फिक्स, सम पार्ट इज वेरिएबल। हमें फिक्स पार्ट निकाला है, उसके लिए 2 बातें बताने चाहिए, टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल। ये क्वेश्चन से मिलेगा, क्वेश्चन में मुझे 2 कॉस्ट दिए, आप बोलो आपने कौन सा कॉस्ट दिया, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड लिया, ओके बेटा। सेकंड केस में टोटल कॉस्ट कितना है 128, if I take total cost as 128, I have to consider number of unit as 30. Can you fix variable cost? Variable cost एक के लिए कितना है 4, अब कितने यूनिट है बेटा 30, एक के लिए अगर 4 है तो 30 के लिए कितना हो गया 120। कैन यू गेट फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा 8। वेरिएबल पार्ट मिल गया, फिक्स पार्ट मिल गया। थर्ड स्टेप में क्या है, वी हैव टू फाइंड कॉस्ट फॉर रिक्वायर्ड लेवल। हमें कॉस्ट किसके लिए निकाला है 37, उसके लिए बेटा इक्वेशन क्या रहेगा सेम, फिक्स पार्ट तो सेम ही रहेगा 8 है। कैन यू गेट वेरिएबल पार्ट, एक के लिए कितना है 4 है, अब कितने यूनिट है 37, बताओ कितना का आंसर बेटा 156, पूरा आंसर। पहले मल्टीप्लाई किया फिर एडिशन किया। सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये बड़ा इजी लगा टफ लगा, टाइम पास है, चलो टाइम पास बहुत हो गया, तो डिफिकल्ट बढ़ाओ क्या, अभी मैं बताओ या आप लोग करोगे, आप करो ट्राई। चलो बेटा पहले काम कर, पहले तो इजी सम लेते फिर डिफिकल्ट सम लेते। इसको चेंज कर दो, पर 1 मिनट जिसको लिखना पड़ा फटाफट लिख लो, तो थोड़ा बाकी थोड़ा टाइम पास कर लो। चलो बेटा नेक्स्ट अभी क्वेश्चन 3, चलो फटाफट अभी फास्ट फास्ट,
यूनिट्स एंड कॉस्ट। 8 यूनिट के लिए कॉस्ट है 43, 8 के लिए 43, 12 के लिए 63, यहाँ पे आपको 15 यूनिट एंड 28 इन दोनों के लिए कॉस्ट निकाला है। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, पर्टिकुलर ट्वेंटी यूनिट्स 30 यूनिट्स, मटेरियल, लेबर, रेंट एंड पावर, 4 कॉस्ट है। मटेरियल पहले 60 है, बाद में 90 है। लेबर कॉस्ट पहले 100 है, बाद में 150 है। रेंट 50 और 50। पावर कॉस्ट 53 and 153. Sorry, 103 and 153. You have to calculate cost for 37 unit. मटेरियल, लेबर, रेंट, पावर, ऊपर बड़ा पर्टिकुलर से। चलो फटाफट 2 सम सॉल्व करने आपको, फास्ट फास्ट करो।
चलो बेटा हो गया। एक बार चेक करो बेटा आंसर, मुझे बताओ। थर्ड सम मुझे बताओ कि मुझे बताओ थर्ड सम में आपका 15 के लिए बेटा आंसर क्या रहा है? 78 और 28 के लिए 143। सबका सेम आ रहा है बेटा? पक्का? किसका नहीं आ रहा है? सबका मैच हो रहा है श्योरली? उसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना आपको? पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से बेटा आपको? बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे बताओ क्वेश्चन 4 आ रहा है क्या बेटा? क्वेश्चन 4 कितनों को आ रहा है? आ रहा है बेटा। किसको नहीं आ रहा है भाई? दिक्कत क्या मतलब? कुछ नहीं आ रहा है या मेन सॉल्व के मतलब कैसे का टेक्निक नहीं समझ में आ रहा है बेटा आपको? मैं एक बता दूंगा, बाकी कर लोगे बेटा, चलेगा? मैं स्टार्टिंग बताता हूँ बेटा। अब तक के सब में क्या था? एक ही कॉस्ट थी, या मैं चार कॉस्ट दिए बेटा आपको। तो एक काम करो, एक एक कॉस्ट को ट्रीट करो। इस समय 4 कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, रेंट एंड पावर। समझो कि यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है एक ही समय। पहले हम बात करेंगे मटेरियल। 20 यूनिट के लिए कितना है? 60 है। 30 के लिए कितना है? 90। फोकस ऑन मटेरियल, बाकी से भूल जाओ। अब बताओ बेटा, मटेरियल कॉस्ट पहले कितना है? 60, बाद में कितना है? 90। चेंज हो रहा है। इट कैन बी आइदर वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। चेक फॉर प्रोपोर्शन। 20 के लिए अगर 60, एक के लिए कितना आएगा? 3। 30 के लिए अगर 90, एक के लिए कितना आएगा? 3। ओके, प्रोपोर्शन 3 का है। कॉस्ट चेंज हो रहा है बट इन सेम प्रोपोर्शन। नेचर क्या है? वेरिएबल। तो हमेशा साइड में लिखने का वेरिएबल कॉस्ट। एक के लिए कितना है? 3 है। तो 37 के लिए कितना कितना बेटा? 111। सबका सेम आ रहा है श्योरली? बढ़िया। फिर मुझे आता है लेबर आ रहा है बेटा आपका। लेबर का नेचर भी क्या होता है? वेरिएबल। 20 के लिए अगर 100 है, एक के लिए कितना होगा? 5। 30 के लिए अगर 150, एक के लिए 5। सेम इससे क्या बेटा अपने? एक के लिए अगर 5 है तो 37 के लिए कितना आएगा? 185। सबका सेम आ रहा है? कोई शक? तो मटेरियल और लेबर तो वेरिएबल थे। रेंट कॉस्ट पहले कितना है? 50, बाद में कितना है? चेंज हो रहा है। तो क्या हो गया? फिक्स। तो रेंट बाद में भी क्या रहेगा? सेम। अब बचा क्या? पावर। पावर में देखो बेटा, कॉस्ट चेंज हो रहा है। चेक फॉर प्रोपोर्शन। 20 के लिए अगर 103 है, एक के लिए कितना आएगा? बताओ बेटा। 20 के लिए अगर 103 है, एक के लिए कितना आएगा? 5.15। 30 के लिए अगर 153 है, एक के लिए कितना आएगा? 5.1। कॉस्ट चेंज हो रहा है बट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। नेचर क्या आएगा? सेमी वेरिएबल। तो आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। लिखने का तरीका बेटा प्रॉपर। आपका पावर सेमी वेरिएबल है, उसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। प्रॉपर नोट में फिर से पहले की तरह यूनिट कॉस्ट ठीक से लिखने का। 20 यूनिट के लिए 103 है पावर कॉस्ट। 30 यूनिट के लिए 153 मैंने प्रॉपर लिखा सेमी के नोट बनाने का। 20 के लिए 103 है, 30 के लिए 153 है। हमें निकालना किसके लिए? 37। कैन यू सॉल्व? है ना बेटा? यस। कर पाओगे? किसी ने किया बेटा? कितना है पावर? 188। कितनों का? चारों भी सही था। बढ़िया। और बेटा बाकी लोगों का कौन सा पार्ट बाकी था? लास्ट वाला पार्ट। समझ में आ रहा है बेटा आपको? कर लो फटाफट।
चलो हो गया बेटा, चलो और एक सम दे दूं करने के लिए, इजी तो इसी टाइप का दो, थोड़ा और डिफिकल्ट दो, प्लीज इसी टाइप का दो। चलो फिर दो सम देता हूं, कि नहीं, एक इस टाइप का और एक इससे भी डिफिकल्ट। चलो देखते हैं अभी कितना कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स यूनिट्स, सॉरी 50 यूनिट्स एंड 60 यूनिट। कॉस्ट में मटेरियल, रेंट, depreciation and oil। material 100 120, rent 75 75, depreciation 160 190, oil 225 and 265। ओके, दूसरा एग्जांपल, सॉरी, ध्यान है सबका, बरे कि नहीं। फाइंड कॉस्ट फॉर 78 यूनिट। 78 के लिए कॉस्ट निकालना आपको, सभी कॉस्ट। बस चलो बेटा, तो जो अपना लास्ट बेट एग्जाम्पल है ना, लास्ट बेट एग्जाम्पल है ना, मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, सब मिला के टोटल कॉस्ट आपको दिए, टोटल कॉस्ट में ऐड क्या किया, प्रॉफिट, तो क्या मिलेगा बेटा, सेल। तो आपको 70 और 80 के लिए ये पूरा टेबल दिया, और यही के ही पूरा टेबल मतलब कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल, ये आपको बताना है 85 के लिए। कर पाओगे? देखते कितने लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 दोनों भी ट्राई करें, करो फटाफट।
चलो बेटा मुझे बताओ, फर्स्ट सम में मुझे बताओ, एक बार आंसर चेक करो, मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में मटेरियल का कॉस्ट कितना आ रहा है बेटा? 156, रेंट डेप्रीसिएशन 244, ऑयल 3, सबका सेम आ रहा है बेटा? पक्का? कितनों का फर्स्ट सम हो चुका है और मैच हो रहा है? बहुत बढ़िया बेटा। किसका चल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट हो गया सबका? गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन तो ध्यान से करते, कितने लोग इसमें पूरा कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन? इससे मजा आएगा आपको इसमें। बेटा से भाई कॉस्ट तो चेक करो बेटा, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बताओ मटेरियल का कॉस्ट कितना है बेटा? 170, लेबर कॉस्ट 255, इलेक्ट्रिसिटी 180, ऑयल
295। कितनों का कॉस्ट वाला पार्ट मैच हो रहा है? बहुत बढ़िया। किसने कॉस्ट में घपला किया? सबका सेम आ रहा है बेटा। और सभी कॉस्ट का सम कितना आ रहा है? 9। बेटा मुझे तो टोटल कॉस्ट कैसे किया? वर्किंग नोट से किया या कैसे? टोटल कॉस्ट बेटा, हाँ वही तो बोला बेटा। टोटल कॉस्ट के लिए क्या करोगे? सबको ऐड किया ना बेटा आपने, वही किया ना, फिर से नोट नहीं बना ना। हाँ चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो टोटल कॉस्ट हो गया। कितनों का प्रॉफिट भी आ चुका है? गुड, वेरी गुड। कितनों का प्रॉफिट का काम चल रहा है? करो करो, चलो आपका 2 मिनट फटाफट कर लो। तो कॉस्ट वाला पार्ट तो सबको भी करने को आ रहा है, बहुत ईजी है। मेन प्रॉफिट तो मेन है, देखते कितने लोग कर सकते हैं। चलो बेटा हो गया। बोलो कितना रहा प्रॉफिट जिन्होंने सॉल्व किया है? 35। एनी मोर आंसर? 35। अमृत? 31.7। कितना आंसर? 35 आ रहा है। ओके बेटा, आई थिंक मुझे तो आंसर शायद से सही लग रहा है मुझे। आपका इतने लोग ग्रुप कर रहे तो कैसे किया मुझे बता सकते हो कोई? 35 कैसे निकाला? अब बेटा मुझे तो किसी ने बेटा ऐसे किया कि प्रॉफिट के लिए नहीं, कि सेमी ने किया था नहीं, कि पहले वेरिएबल पार्ट निकाल के फिर फिक्स पार्ट निकाल, कितने लोगों ने किया वैसे बेटा? प्रॉफिट के लिए किया? बताओ कितने स्टेप फॉलो किए? 3 स्टेप ना बेटा। फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला? लेकिन बेटा मुझे तो सभी स्टेप किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, कॉस्ट के लिए? कॉस्ट का नेचर फिक्स वेरिएबलों से मेरा होता है, प्रॉफिट का नेचर नहीं होता है। रिमेंबर, प्रॉफिट डू नॉट हैव एनी नेचर। प्रॉफिट फिक्स है, वेरिएबल है या सेम है, ऐसा कोई नेचर नहीं होता है। तो जिन लोगों ने बेटा प्रॉफिट को वर्किंग नोट से किया है, आपका बेटा आंसर क्या है? गलत है। आंसर सही आता है बेटा, लेकिन लॉजिक आपका बेटा गलत है। ओके, अब कितने लोगों ने बिना वर्किंग नोट से किया बेटा? बिना नोट से किया बेटा? किसे किया? यस, हाँ एकदम बेटा परफेक्ट है। एक बेटा मेरी बात हमेशा देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक याद रखो बेटा, कॉस्टिंग में जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट विल बी ऑलवेज बैलेंस फिगर। बेटा प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? बैलेंस फिगर। तो सबसे पहले कॉस्ट निकालना है, सेल निकालना है, और बैलेंस फिगर बेटा क्या आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए भी नोट बनाने का नहीं है, प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? बैलेंस फिगर। पहले सेल निकालू कैसे? पहले मुझे बेटा सेल निकालने के लिए सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। एक बात गौर करो, 70 यूनिट के लिए बेटा कितना सेल है? 770। तो एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटा?
सेलिंग प्राइस का मतलब क्या, सेल पर यूनिट। 70 के लिए अगर 770 है, 1 के लिए कितना आएगा 11। 80 के लिए अगर 880 है, 1 के लिए कितना आएगा 11। समझा बेटा, 880 अपॉन 80। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, सेलिंग प्राइस ना बेटा। सेलिंग प्राइस कितना बेटा 11। 1 के लिए अगर 11 है तो अभी कितने यूनिट है बेटा 85। फर्स्ट फाइंड सेलिंग प्राइस। समझा बेटा आपको, क्लियर बेटा आपको। 70 के लिए अगर 770, 1 के लिए 11, तो 1 के लिए अगर 11 है तो 85 के लिए कितना आएगा बेटा 9। तो बोले साहब ने इससे क्यों किया आपने, पर सबको पता है कि प्रोडक्शन बढ़ने से सेल बढ़ता है, तो सेल का नेचर क्या होता है वेरिएबल, तो उसके लिए आपको रेट निकालना ही पड़ेगा। 1 के लिए अगर 11, 85 का 935। अब मुझे बताओ आपको कॉस्ट पता है कितना है 900, सेल पता है, कैन यू फाइंड प्रॉफिट, बोल रहा हाउ टू फाइंड प्रॉफिट, सेल माइनस कॉस्ट कितना आएगा बेटा 35। खेल खत्म। क्यों इस वे से किया था। बहुत बढ़िया बेटा, सबका दिमाग चल रहा है बेटा। चलो फटाफट जिनको कॉपी करना कॉपी कर लो। सेलिंग प्राइस ऐसे कभी नहीं होगा बेटा, डिफरेंट कैसे आएगी सेलिंग प्राइस बेटा, समझा क्या आपको। और वो डिफरेंट अगर आता है ना, वो आगे में पढ़ना है अपने को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कुछ चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे क्वांटिटी भी चेंज होता है और सेलिंग भी, वो सब पढ़ेंगे बेटा। लेकिन वो स्पेसिफाई करना पड़े, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस ऑलवेज सेम, ओके। बाकी बजट में ऐसे भी सिंपल है, बजट चैप्टर में जब सेलिंग प्राइस चेंज होता है। तो बेटा मुझे बताओ सबको अभी फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल क्या है, सेमी में कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं बेटा। आज हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर नेचर। एज पर नेचर टाइप कितने बेटा 3, कौन से, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। जो कॉस्ट चेंज नहीं होता वो फिक्स, जो चेंज होता है इट कैन बी आइदर वेरिएबल और सेमी। जो चेंज हो रहा है बट इन सेम प्रपोर्शन वो क्या है वेरिएबल। जो चेंज हो रहा है बट इन डिफरेंट प्रपोर्शन सेमी वेरिएबल। सेमी में कुछ पढ़ के है फिक्स, कुछ पढ़ के है वेरिएबल। सेमी को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप होते हैं 3। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या फॉर्मूला है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। सेकंड स्टेप में क्या निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट, उसके लिए इक्वेशन क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है, फिक्स प्लस वेरिएबल। टोटल कॉस्ट रखो, वेरिएबल रखो, फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या है, फाइंड कॉस्ट एट रिक्वायर्ड लेवल। सब बड़े से कंफर्टेबल है। आज का पूरा डिस्कशन समझ में आ रहा है बेटा आपको। तो फिर एक काम करो बेटा, नया फंडा में कल शुरू कर, चलो नया कंसेप्ट, ओके बेटा। फिर नया कंसेप्ट तो लेंदी है, कल शुरू कर, तो उसमें टाइम जाएगा बेटा फिर। तो आज का बेटा मैंने पूरा लेक्चर इसी में बेटा करना किया, लेकिन पूरा समझा बेटा आपको। इतना मैं डीप में क्यों ले, बिकॉज अगर ये कंसेप्ट समझ में आता है तो आगे के बजटरी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा आपको। तो पहले बेस परफेक्ट कर लो, ओके। चलो टाटा बाय बाय, ख्याल रखो, एंजॉय कर लो।